गाइस आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 क्लास 10th आईसीएससी रेशो एंड प्रपोर्शन। तो यहाँ पर हम रेशो और प्रपोर्शन के अबाउट पढ़ेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर रेशो क्या होता है, रेशो सिंपलेस्ट क्या होता है, डिवीजन होता है बिटवीन टू क्वांटिटीज़। जब आप टू क्वांटिटीज़ का कंपैरिजन करते हो, जो क्वांटिटीज़ सेम क्या है आपकी यूनिट्स में है, जैसे केजी में है, लीटर लीटर में है, ओके जैसे बॉयज़ हैं या फिर कहते हैं बॉयज़ गर्ल्स हैं, तो सेम क्वांटिटीज़ आप क्या करते हो यहाँ पर कंपैरिजन करते हो, तो इसको क्या कहते हैं, हम रेशो कहते हैं। जैसे आप कहते हो यहाँ पर 10 kg शुगर है और 15 kg क्या है हमारे पास, 15 kg क्या है हमारे पास क्वांटिटी है आपके पास। यहाँ पर कोई और क्वांटिटी ले लेते हैं, जैसे हमारे पास 15 kg पल्सेस हैं, तो 10 kg शुगर है, 15 kg पल्सेस है, तो शुगर और पल्सेस का रेशो यहाँ पर कितना होगा, तो शुगर और पल्सेस का यहाँ पर रेशो होगा। देखो ये केजी और केजी से केजी कैंसिल हो जाता है, इसलिए रेशो की कोई यूनिट नहीं होती है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम इसका सिंपलेस्ट फॉर्म लिखते हैं। तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है इसकी, 5 से कैंसिल करते हैं, 5 2 से 10 और 5 3 से 15। तो रेशो क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म होती है बिटवीन टू क्वांटिटीज़। अगर आप उनको डिवीजन में रखते हो और उनका सिंपलेस्ट फॉर्म निकालते हो तो वो उसका रेशो होता है। तो यहाँ पर रेशो के बारे में हम करते हैं। तो इसका जो आपका ये क्या होता है, आपका न्यूमरेटर होता है, जो ऊपर वाला टर्म होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसका एंटीसीडेंट बोलते हैं, इसका एंटीसीडेंट बोला जाता है। और इसके नीचे वाले पोर्शन डिनोमिनेटर को इसका क्या बोला जाता है, कॉन्सिक्वेंट बोला जाता है। तो ये एंटीसीडेंट और ये कॉन्सिक्वेंट, इसको हम किस टाइप से लिखते हैं, देखो इसको हम लिखते हैं 2:3, और इसको हम कैसे रीड करते हैं, 2:3 भी हम इसको रीड करते हैं, या फिर आप कह सकते हो इसको 2:3। तो ये हो गया हमारा रेशो। तो ये रेशो हमारा, यहाँ पर एक और क्या होती है, इंपॉर्टेंट थिंग क्या होती है कि हमेशा ये वाली जो वैल्यू होगी वो कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगी। जो आपका A/B रेशो है, यहाँ पर B नेवर बी इक्वल्स टू ज़ीरो, ये आपका कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगा, ओके। और इन दोनों का HCF हमेशा क्या होता है, इन दोनों का HCF हमेशा 1 होता है, क्योंकि ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। तो यहाँ पर ये रेशो हो गया हमारा। तो इसी के बेसिस पर हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को स्टार्ट। तो यहाँ पर एक्सरसाइज फर्स्ट 7A आपको गिवन किया, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर आप किस टाइप से सोल्व करना है आपको। ये कह रहा है कि इफ़ A/B कितना दिया है आपको, 5:3। तो आपको फाइंड करना है यहाँ पर, क्या फाइंड करना है आपको, 5A - 3B डिवाइड बाय 5A + 3B, इसको सोल्व करना है। तो अब यहाँ पर हम कैसे सोल्व करेंगे, अगर हमें यहाँ पर A और B की वैल्यू मिल जाए तो हम A और B की वैल्यू पुट कर लेंगे, उससे सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे। तो देखो सॉल्यूशन किस टाइप से करना है आपको। तो सॉल्यूशन के लिए हम सबसे पहले जो हमें गिवन है, जैसे हमें A/B गिवन है, इसको A/B भी लिख सकते हैं हम, 5:3। तो यहाँ पर हम देखेंगे जिस रेशो में हमें वैल्यू दी है उस रेशो में हम लेट कर लेंगे इसको, लेट A = 5m लिख सकते हो। A/B को छोड़कर जो इसमें वेरिएबल दिया है आपको, उस वेरिएबल को छोड़कर आप इसको कोई भी वेरिएबल दे सकते हो, K लिख सकते हो, M लिख सकते हो, N लिख सकते हो, ठीक है। एंड B = कितना, 3K। अब ये क्योंकि ये सिंपलेस्ट वैल्यू है, इसलिए हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है कि क्या होगी, क्योंकि ये सिंप्लीफाइड वैल्यू है। ये कितना हो सकता है, ये आपका ये 10/6 भी हो सकता है, ये 15/9 भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये इसकी सिंपलेस्ट वैल्यू होती है, इसलिए हम इसको क्या ले लेते हैं, कांस्टेंट टर्म K ले लेते हैं, जो दोनों में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो इनकी एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, इसलिए हम एक कांस्टेंट इसमें मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा, ठीक है, क्योंकि ये इनकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये A और B की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। तो यहाँ पर हम ये लेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे तो सोल्यूशन में क्या होगा, तो यहाँ पर अगर हमें गिवन किया है 5A - 3B अपॉन में कितना, 5A + 3B, तो कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 5A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5K - 3, और B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3K डिवाइड बाय 5A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5K + 3, और B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3K। इसको सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर ये मिल जाएगा 25K - 3 3 9K डिवाइड बाय 25K + 9K। अब इसको करेंगे हम, 9 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा हमें,
ये मिलेगा 16K, और यहाँ पर इसको 9 प्लस करेंगे तो कितना मिलेगा, 9 और 5 14 134K। अब देखो K से K कैंसिल हो जाएगा 16 से, और 34 को 2 से कैंसिल करेंगे, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, तो ये आ जाएगा इसकी सिंपलेस्ट वैल्यू। तो ये आ गया इसका आंसर, तो ये हो जाएगा 8/7 इसका आंसर। तो आपको क्वेश्चन इस टाइप से करना है, तो जो भी रेशो दिया होगा आपको उसको लेट कर लेना है, फिर उसकी वैल्यू को क्या करना है, पुट कर देना है, जो भी आपको फाइंड करना है उस वैल्यू में। ओके, तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको दिया है यहाँ पर कि इफ़ x रेशो y इक्वल्स टू 4:7, देन फाइंड करना है आपको किसको, 3x + 2y डिवाइड बाय 3x और 5x + y, ये आपको फाइंड करना है। अब इसे फाइंड करेंगे तो सॉल्यूशन करते हैं हम। सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा हमारे पास, सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, जिस रेशो को दिया हमें उस रेशो में हम वैल्यू को लेट कर लेंगे। तो लेट करते हैं, लेट x इक्वल्स टू 4K, y इक्वल्स टू 7K। ठीक है, आप जैसे हमने कहा है कि आप यहाँ पर m या n कुछ भी लेट कर सकते हो, लेकिन आप सेम वेरिएबल लेट करोगे जो वेरिएबल इसमें दिया है उसको छोड़कर। जैसे x y अगर गिवन किया है तो x y को छोड़कर कोई भी और वेरिएबल लेट कर सकते हो। तो अब इसमें हम इसको सोल्व कर लेंगे, 3x + 2y डिवाइड बाय कितना, 5x + y, ये कितना हो जाएगा, 3k की वैल्यू कितनी, x की वैल्यू कितनी 4k प्लस y की वैल्यू कितनी 7k डिवाइडेड बाय कितना 4k प्लस y की वैल्यू कितनी 7k। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 4 जा 12k प्लस 7 2 जा 14k और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 20k प्लस 7k। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 12k और 14k कितना हो जाएगा 26k, और ये कितना हो जाएगा 27k। k से k कैंसिल, ये आ गया इसका रेशो 26/27। तो ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखते हैं क्या दिया है आपको। तो इसमें गिवन है हमारे पास इफ़ a रेशो b, तो इसमें भी आपको इसी टाइप से गिवन है, इफ़ a रेशो b इज इक्वल्स टू 3:8, फाइंड, यहाँ पर भी आपको फाइंड करना है किसको, 4a + 3b डिवाइडेड बाय 6a - b को। अब इसको सोल्व करेंगे तो सॉल्यूशन लिखते हैं इसमें। सॉल्यूशन में क्या लेंगे, 4a + 3b डिवाइडेड बाय 6a - b। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, क्या, लेट a इक्वल्स टू 3k एंड b इक्वल्स टू 8k। वैल्यू पुट करते हैं इसमें तो क्या हो जाएगा, 4 a के प्लेस पर कितना 3k प्लस 3 b के प्लेस पर कितना 8k डिवाइड बाय 6 a के प्लेस पर 3k माइनस b के प्लेस पर 8k। इसको करेंगे सोल्व तो 4 3 जा 12k प्लस 3 8 जा 24k डिवाइड बाय 6 3 जा 18k और माइनस 8k। ये आएगा 12k और 24k कितना हो जाएगा 36k, 18 - 8 कितना हो जाएगा 10k। x से x कैंसिल हो जाएगा तो 2 से कैंसिल करेंगे, 2 18 2 जा 36 हो गया, और 2 टाइम्स में करोगे तो 5 हो जाएगा। तो ये आएगा आपका 18/5। तो ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 3 आपका। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको गिवन किया है कि इफ़ a - b रेशो a + b इक्वल्स टू कितना दिया है 1/11।
तो फाइंड करनी है आपको वैल्यू, देन फाइंड 5a प्लस 4b प्लस 15 रेशो किसको, 5a माइनस 4b प्लस 3 को। तो फाइंड करने के लिए सबसे पहले देखो यहाँ पर, अब a और b की वैल्यू को आप डायरेक्ट लेट नहीं कर सकते, या तो आप a माइनस बी को लेट करोगे a प्लस बी को, लेकिन a माइनस बी और a प्लस बी यहाँ पर डायरेक्ट यूज़ नहीं हो सकते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से कैलकुलेट करेंगे हम a और b की वैल्यू को। तो a और b की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम लेंगे a माइनस बी डिवाइड बाय a प्लस बी। ये रेशो कितना दिया है आपको, ये दिया है 1:11। तो 1:11 दिया है, तो अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 11 की यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये कितना हो जाएगा a माइनस बी, और 1 की यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा a प्लस बी। 11 को मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 11a माइनस 11b इक्वल्स टू a प्लस बी। अब a को इधर लेके आओगे तो कितना हो जाएगा 11a माइनस a इक्वल्स टू 11b प्लस b। ये हो जाएगा 10a इक्वल्स टू 12b। तो a अपॉन b कितना हो जाएगा 12/10, कैंसिल करेंगे तो आएगा 6/2 6 × 12 6/5। तो अब यहाँ पर आप a और b को लेट कर सकते हो, तो अब कह सकते हो आप लेट a इक्वल्स टू 6k एंड b इक्वल्स टू 5k। अब इसका यूज़ आप इस यहाँ पर सॉल्यूशन में कर सकते हो, इसके फाइंड करने के लिए इसका यूज़ हम सॉल्यूशन फाइंड करने में करेंगे। कैसे, 5a के प्लेस पर क्या रख सकते हो 6k प्लस 4b, b के प्लेस पर आप क्या रख सकते हो 5k प्लस 15 डिवाइड बाय 5 a के प्लेस पर 6k माइनस 4 b के प्लेस पर 5k प्लस 3। अब इसको करेंगे सोल्व, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30k प्लस 5 4 ज़ा 20k प्लस 15। नीचे कितना हो जाएगा, नीचे भी यहाँ पर कितना हो जाएगा 30k माइनस 20k प्लस 3। अब यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 50k 30k और 20k 50k प्लस 15 और डिवाइड बाय 10k प्लस 3। अब देखो ऊपर वाली वैल्यू से कुछ कॉमन आ रहा है, जैसे आपसे क्या कर सकते हो इसमें से 5 कॉमन ले सकते हो, तो ऊपर बचेगा कितना 10k प्लस 5 3 ज़ा 15। कॉमन कैसे लेते हैं, कॉमन ऐसे नहीं है कि आप कॉमन लोगे 5 तो इसमें 45 बचेगा, नहीं, इसके फैक्टर में से कॉमन लेते हैं। जैसे हम 50 को कह सकते हैं 5 × 10, तो उसका 5 कॉमन लिया है तो 10 यहाँ रह गया। जैसे आप इसमें से 5 कॉमन ले रहे हो तो इसको 15 को कह सकते हो 5 × 3, तो 5 कॉमन लिया है तो यहाँ पर 3 रह रहा है। या फिर आपको सिंपल ऐसे समझ सकते हो कि अगर दोनों से 5 ले रहे हो तो सबसे पहले ये दोनों 5 के टेबल में आने चाहिए, और अगर ये 5 के टेबल में आ रहे हैं तो 5 से डिवाइड कर दो, आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो बाहर बच जाएगी कॉमन लेने के बाद, ये यहाँ पर अंदर बच जाएगी, सॉरी, ठीक है। जैसे 50 को 5 से डिवाइड किया तो यहाँ 10 रह गया, 15 को 5 से डिवाइड किया तो यहाँ पर 3 रह गया। तो इस टाइप से हम कॉमन लेते हैं वैल्यू को। तो ये क्या हो गया हमारे पास 10k प्लस 3, तो यहाँ पर भी 10k प्लस 3। अब इस वैल्यू को कैंसिल कर सकते हो, सेम आ रही है, तो हमारा रेशियो आ गया, ऊपर 5 बचा नीचे 1, तो 5:1। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या रहा है ये कि फाइंड द नंबर विच बियर्स द सेम रेशो टू 7/3। आपको वो नंबर फाइंड करना है जो सेम रेशो बेयर करता है, किसके साथ, जो सेम रेशो बेयर करता है, लेट नंबर बी एक्स। हम लेट कर लेते हैं, लेट नंबर बी एक्स। एक्स नंबर लेट किया तो कह रहा है कि जो एक्स किसके साथ रेशो बियर करता है 7/33 के साथ करता है, वही 8/21 किसके साथ करता है, वही 8/21 4/9 के साथ करता है, ये बोल रहा है क्वेश्चन में। तो बस सिंपल क्या कर लेंगे, रेशो का मीन्स होता है कि वैल्यू डिवाइड में है, तो ये 7/33 हो जाएगा, यहाँ पर 8/21 और इसके डिवाइड में क्या आ जाएगा, इसके डिवाइड में 4/9 आ जाएगा। अब ये 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई और 9 यहाँ पर मल्टीप्लाई, ये 33 सबसे
ऊपर जाएगा हमारा, तो 33 सबसे ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, या फिर सिंपल हम इसको कह सकते हैं 33x/7 इक्वल्स टू 9 ऊपर जाएगा, ये 8 × 9 और डिवाइड बाय कितना हो गया 21 × 4। 4 से आप इसको कैंसिल कर सकते हो, जैसे 4 से कैंसिल कर सकते हो, 4 2 ज़ा 8। अब आप x की वैल्यू को फाइंड करना है आपको, तो x की वैल्यू को इधर ही रहने दो, 7 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, 7 को इधर मल्टीप्लाई कर दो और 33 को नीचे लेके आ जाओ, 33 को नीचे लेके आ जाओ। तो 7 से कैंसिल करो, 7 3 ज़ा 21, 3 से इसको कैंसिल करो, 3 3 ज़ा 9, 3 से फिर इसको कैंसिल करो 11, तो x की वैल्यू आ गई है 2/11। तो ये हो जाएगा आपका x की वैल्यू। तो ये x की वैल्यू हो गई आपकी। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। 6 में कह रहा है कि इफ़ m + n, अगर आपके पास m + n डिवाइडेड बाय m + 3n की वैल्यू कितनी दी है, 2/3 दी है, तो आपको फाइंड करनी है किसकी वैल्यू, आपको फाइंड करनी है किसकी वैल्यू, 2n² डिवाइडेड बाय 3m² + mn। तो 3 से करोगे तो यहाँ से सबसे पहले इसे m और n का सिंपल रेशो फाइंड कर लेते हैं। तो m और n का सिंपल रेशो फाइंड हो जाएगा हमारा कैसे, यहाँ पर 3 से करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा, ये 3m + 3n इक्वल्स टू 2m + 6n। m को एक साथ लेके आएंगे तो 3m - 2m, 6 को एक साथ n को एक साथ लेके आएंगे तो ये n, ये हो जाएगा m इक्वल्स टू 3n। तो ये हो जाएगा m डिवाइड बाय n रेशो 3:1। तो ये 3:1 हो गया। तो आप इसमें लेट कर सकते हो, यहाँ पर लेट m इक्वल्स टू 3k, ठीक है, k लेट कर लो या फिर इसमें x भी लेट कर सकते हो, और n इक्वल्स टू 1x या 1k, k की फॉर्म में लेट किया तो k की करेंगे हम। अब यहाँ पर इसको फाइंड कर लेंगे हम, किसको, इसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे कैसे, 2n, n के प्लेस पर हम क्या रखेंगे, n के प्लेस पर रखेंगे k, और ये k का स्क्वायर डिवाइड बाय 3m, m के प्लेस पर कितना रखेंगे, m के प्लेस पर 3k और k स्क्वायर हो जाएगा, प्लस m कितना हो जाएगा, m हो जाएगा 3k और n हो जाएगा कितना, k। तो अब इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, ये मिलेगा 2k² और डिवाइड बाय 3 3 = 9k² प्लस 3k²। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 2k² डिवाइड बाय 9 और 3 12k², ये 12k² हो गया हमारा, 9 और 3 12, सॉरी यहाँ पर देखो 3 का स्क्वायर करते हैं यहाँ पर, तो 3 का स्क्वायर 9k आता है यहाँ पर, और 3 की और मल्टीप्लाई होती है, यहाँ पर देखो 9k² आता है और यहाँ पर 3 की और मल्टीप्लाई होती है, तो ये कितना हो जाता है, ये 27 हो जाता। 27 ये वाला होता और प्लस 3k² ये होता। तो ये फाइनली कितना हो जाता, 2k² अपॉन 27 और ये कितना हो जाता 30k²। k² से k² कैंसिल कर देते हैं, वैल्यू क्या आती है आपकी 2/30 या फिर कह सकते हैं 1/15। तो ये आंसर होता है आपका फाइनल 1/15। तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है आपका। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। ये कह रहा है कि फाइंड x एंड y व्हेन x² + 6y² इक्वल्स टू 5xy। तो ये गिवन क्या है और आपको x/y का वैल्यू फाइंड करनी है। तो x/y की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि स्क्वायर आ रहा है, तो इसको x या y में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लो आप। कैसे करेंगे इसे हम, तो इसको करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, x², ये -5xy इधर लेके आ सकते हैं, प्लस का 6y² इक्वल्स टू हो जाएगा 0। अगर आप इसको किस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेट करते हो, अगर आप इसको किस में लेट करते हो, x के टर्म्स में करते हो, तो सिर्फ x को आप क्या लो, वेरिएबल लो, और सारी वैल्यू कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर लो आप। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये x² - 6 के फैक्टर प्लस करने पर 5 आए, तो यहाँ पर करेंगे हम 2 3 = 6, यहाँ पर 2 3 = 6 या फिर 2 + 3 करेंगे तो 5 आएगा xy।
तो मल्टीप्लाई करने पर 6 आ रहा है, प्लस करने पर 5 आ रहा है, तो ये इसके फैक्टर हो गए। ये फैक्टराइजेशन में करते हैं। तो अगर आपने फैक्टराइजेशन नहीं देखा है तो प्लीज़ फैक्टराइजेशन देखें पहले आप, तो आपको ये समझ में आएगा हम किस टाइप से कर रहे हैं। ठीक है, तो उसका डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे देंगे, उसको आप देख लें चैप्टर को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये 0 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2xy, xy को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -3xy प्लस ये हो जाएगा 6y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये 6y स्क्वायर इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 2y, और यहाँ से -3 कॉमन लेंगे और x और y कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास क्या, y कॉमन लिया है हमने तो यहाँ पर बचेगा, और 3y कॉमन लिया तो यहाँ पर बचेगा x और -2y। ये मिलेगा हमें, x माइनस 2y मिलेगा क्योंकि हमने 3y कॉमन लिया, इससे भी 3y कॉमन लेंगे तो 1y बचेगा और 2 बचेगा। अब x माइनस 2y दोनों से कॉमन, x माइनस 2y यहाँ से और x माइनस 2y यहाँ से, दोनों से x माइनस 2y कॉमन, x माइनस 2y दोनों से कॉमन आ गया, और x माइनस 3y ये बच गया हमारा, ये इक्वल्स टू 0 आ गया। तो अब आप कह सकते हैं कि x माइनस 2y इक्वल्स टू 0, और आप यहाँ पर कह सकते हैं x माइनस 3y इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू 2y, तो x डिवाइड बाय y की वैल्यू 2 आ जाएगी, और x इक्वल्स टू 3y, और x डिवाइड बाय y की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो ये दोनों वैल्यू हो गई आपकी x अपॉन वाई की। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि इफ़ द रेशियो बिटवीन 8 एंड 11 इज सेम एज द रेशियो बिटवीन 8 और 11 का जो रेशियो है वो बिल्कुल सेम है किसके, 2x माइनस वाई और x प्लस 2y के रेशियो की। तो अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पर x प्लस 2y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 11 2x माइनस वाई। 8 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x प्लस 16y इक्वल्स टू 11 टू ज़ा 22x माइनस 11y। अब x को एक साथ लेके आएंगे तो 8x माइनस 22y इक्वल्स टू कितना, ये 16 रहेगा तो माइनस का 16y और माइनस का 11y। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, तो यहाँ बचेगा 14 माइनस का 14x, ये x होगा, ये x होगा आपका क्योंकि ये 22x इक्वल्स टू, इसमें इसको माइनस माइनस प्लस करेंगे तो आएगा 27y। माइनस से माइनस साइन कैंसिल कर देंगे, x डिवाइड बाय y की वैल्यू निकालेंगे, इसमें कितनी आ जाएगी 27 अपॉन 14 सॉरी, लेकिन हमें चाहिए किसकी वैल्यू 7x अपॉन, हमें वैल्यू चाहिए 7x अपॉन 9y की। तो 7x अपॉन 9y की वैल्यू के लिए आपको क्या चाहिए, यहाँ पर 7 चाहिए, तो यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इधर 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर भी 7 से मल्टीप्लाई करनी होगी। ओके, और यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर भी 9 से मल्टीप्लाई करनी होगी आपको। तो अब ये हमारा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7x अपॉन 9y इक्वल्स टू कितना, 7 2 ज़ा 9 3 ज़ा, तो ये हो जाएगा 3:2। तो ये हो जाएगा आपका आंसर 3:2। तो ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है हमारे पास, ये कह रहा है कि डिवाइड 1290 इंटू ABC सच दैट A इज 2/5 ऑफ B एंड B/C इज़ 4:3। तो B/C दिया है आपको कितना 4:3 एंड A इज इक्वल्स टू दिया है 2/5 ऑफ B। तो आपको किसको डिवाइड करना है, 1290 को डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम इनका रेशो फाइंड कर लेंगे। तो रेशो जैसे हमारे पास है ये A और B का रेशो है, तो हम इसमें क्या कर लेंगे, यहाँ पर A और B और C का रेशो है, ऐसे ही हम A और B का रेशो भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो A और B का रेशो क्या होगा, यहाँ से A और B का रेशो हो जाएगा हमारे पास A अपॉन B।
ए अपॉन बी का रेशो कितना हो जाएगा 2:5 हो जाएगा। ये ए अपॉन बी रेशो है, ये बी अपॉन सी रेशो है 4:3। अब इनको हमें क्या करना है, देखो जहाँ पर आपके बी, इसमें भी बी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, लेकिन वो बी आपका सेम होना चाहिए। तो हम बी का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 5 और 4 का एलसीएम 20 आता है, तो इसे भी 20 बनाएंगे। कैसे, 4 को मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर इसे भी 20 बनाएंगे। कैसे, 5 को मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8/20। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20/15। तो ए बी सी का सिंपलेस्ट रेशो कितना आ जाएगा, ए बी सी का रेशो आ जाएगा, ए की वैल्यू 8, बी की वैल्यू 20 एंड सी की वैल्यू कितनी, सी की वैल्यू 15। ये हो जाएगी आपकी सिंपल। तो ये हो गई हमारी 8:20:15। तो अब हम लेट कर लेंगे। लेट ए इक्वल्स टू 8x, बी इक्वल्स टू 20x एंड सी इक्वल्स टू 15x। ये लेट किया हमने। अब इनको हम डिवाइड कर लेंगे। किस में डिवाइड करना है आपको, 1290 में। तो हम करेंगे यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल है, 1290, क्योंकि 1290 को ए बी सी में डिवाइड करना है। a कितना है 8x, b कितना है 20x, c कितना है 15x इक्वल्स टू 1290। इनको प्लस करोगे तो कितना आ रहा है 35 और 5 43। तो 43x इक्वल्स टू आ रहा है 1290। x की वैल्यू आ रही है 1290/43। देखो इसे 3 से कैंसिल कर रहा है, 3 से, तो 3 और एक 0 ये। तो x की वैल्यू आ गई 30। x की वैल्यू अगर आपके पास 30 आ गई है तो a क्या है हमारा, a कितना 8x। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 × 30 मीन्स कितना 240 रुपीज़। तो 240 रुपीज़ किसका आ गया, a का शेयर आ गया। b का फाइंड करने के लिए, b का शेयर फाइंड करने के लिए क्या करना है आपको 20x करना है। तो 20x करना है तो यहाँ पर क्या करेंगे 20 × x की वैल्यू कितनी 30। तो 20 × 30 कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। तो 600 किसका आ गया, आपका शेयर b का आ गया। c का शेयर कितना है 15x है। तो 15 × x करेंगे, x कितना है 30, तो ये आ जाएगा 450। तो ये आ गए हमारे a b और c के शेयर। तो ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर करेंगे अब हम 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि स्कूल है 630 स्टूडेंट, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 3:2। इसमें 630 स्टूडेंट्स हैं और इसमें 3:2 किसका, बॉयज़ और गर्ल्स का क्या है, आपको रेशो दिया है। दिस रेशो चेंज टू 7:5। ये रेशो चेंज हो जाता है 7:5 आफ्टर द एडमिशन ऑफ न्यू 90 स्टूडेंट। अगर उसमें 90 न्यू स्टूडेंट्स ऐड हो जाते हैं तो उनका रेशो 7:5 हो जाता है। तो फाइंड द नंबर ऑफ न्यूली एडमिटेड बॉय। तो कितने नए बॉयज़ उसमें ऐड हुए हैं आपको ये बताना है। तो सिंपल है क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ये कह रहा है कि बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो कितना दिया है, बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो दिया है 3:2। इस रेशो पर कितने स्टूडेंट्स थे, स्टूडेंट्स थे कितने 630। तो हम लेट कर लेते हैं। लेट नंबर ऑफ बॉयज़ भी कितने, बॉयज़ कितने 3x और गर्ल्स कितनी 2x। तो ये अगर, तो बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो कितना होगा, तो बॉयज़ और गर्ल्स टोटल मिला के कितने हैं 630 हैं। तो यहाँ पर बॉयज़ कितने हैं 3x, गर्ल्स कितने हैं 2x, ये 630। तो यहाँ पर 5x इक्वल्स टू कितना 630 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 630 डिवाइड बाय 5। 5 से डिवाइड करेंगे हम तो कितना आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे 5 1 = 5, 5 2 = 10, 5 6 = 30। तो ये हो गया हमारा x की वैल्यू हो गई। अब ये x की वैल्यू हो गई, इससे हम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स और नंबर ऑफ़ गर्ल्स और नंबर ऑफ़ बॉयज़ निकाल सकते हैं। तो ओरिजिनल नंबर ऑफ़, यहाँ पर कह सकते हो आप ओरिजिनल नंबर ऑफ़ बॉयज़। ओरिजिनल नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितने हो जाएंगे आपके 3x, या फिर आप x की वैल्यू के प्लेस पर कितना रख सकते हो, x की प्लेस पर रखेंगे हम 1 2 6। तो 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये जाएगा 3 6 = 18, 1 3 2 = 6 और 1 7, 3 1 = 3, 378 बॉयज़ हो गए। फिर ओरिजिनल नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितनी होंगी, ओरिजिनल नंबर ऑफ़, या इनिशियली बोल सकते हैं हम,
इक्वल्स टू 2x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इंटू 126। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 ज़ा 12, 1 2 2 ज़ा 4 और 1 5, 2 1 ज़ा 2, तो ये हो जाएगा। ये ओरिजिनल नंबर्स ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स हो गए, इनिशियली ये इतने थे। अब ये कह रहा है कि अब यहाँ पर कह रहा है कि न्यू रेशो कितना हो जाता है, न्यू रेशो हो जाता है हमारा 7:5 अगर 90 न्यू स्टूडेंट्स आ जाते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे, टोटल स्टूडेंट है हमारे पास कितने, टोटल स्टूडेंट है हमारे पास 630 में 90 स्टूडेंट्स और ऐड कर दिए हैं, तो कितने हो गए हमारे पास, 90 स्टूडेंट और ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ये 720 स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पर हम गर्ल्स और बॉयज़ को लेट करेंगे, लेट नंबर ऑफ गर्ल्स, तो न्यू बॉयज़ बी, लेट न्यू बॉयज़ बी 7x, लेट न्यू गर्ल्स बी 5x। अब गर्ल्स और बॉयज़ टोटल कितने हैं, बॉयज़ और गर्ल्स टोटल कितने हैं हमारे पास, अब न्यू 720 हैं, तो बॉयज़ कितने हो गए हमारे पास 7x हो गए, गर्ल्स कितनी हो गई हमारे पास 5x हो गई, इक्वल्स टू 720। ये कितना हो जाएगा 12x इक्वल्स टू 720, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 720 डिवाइड बाय कितना 12 से कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा 60, ये आ गया 60 आपका। तो आपके पास न्यू बॉयज़ कितने हो जाएंगे, न्यू बॉयज़ कितने हो जाएंगे हमारे पास 7x, या फिर 7 को 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप तो कितना आ जाएगा 420 न्यू स्टूडेंट्स, न्यू बॉयज़। और न्यू गर्ल्स कितनी आ जाएंगी, न्यू गर्ल्स, तो न्यू गर्ल्स हो जाएंगी हमारे पास कितने 5x, मीन्स 5 इंटू 60 कर दोगे। तो यहाँ पर सिर्फ आपसे पूछा है कि न्यू बॉयज़ कितने हो जाएंगे, मतलब कितने बॉयज़ न्यू ऐड हुए हैं। तो पहले बॉयज़ थे 378, अब बॉयज़ हो गए हैं 420। तो न्यूली एडमिटेड बॉयज़, नंबर ऑफ न्यूली एडमिटेड बॉयज़ अगर आपको निकालना है तो नंबर ऑफ न्यूली एडमिटेड बॉयज़, तो न्यूली एडमिटेड बॉयज़ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब कितने हो गए 420, पहले कितने थे 378, तो कितने नए ऐड हुए हमारे, तो ये हो गए हमारे कितने यहाँ पर हो जाएगा 42, 10 में से 8 2, 10 में से 2 8, 11 में से 7 4, तो ये हो गए 42 न्यू बॉयज़। और न्यू गर्ल्स कितनी ऐड हुई हैं, अगर न्यू गर्ल्स देखें तो ये कितने ऐड हुई हैं न्यू गर्ल्स हुई हैं हमारी 48 ऐड, क्योंकि यहाँ पर देखो 252 है और यहाँ पर 300 है, तो न्यू गर्ल्स कितनी हुई है 48। अगर तुम न्यू गर्ल्स बोलता आपसे फाइंड करने के लिए तो आप न्यू गर्ल्स भी फाइंड कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है 10। तो क्या किया हमने क्वेश्चन नंबर 10 में, सिंपल हमने सबसे पहले जो हमें ओरिजिनल रेशो दिया था उससे हमने ओरिजिनल नंबर ऑफ क्या फाइंड किए हैं, गर्ल्स और बॉयज़ फाइंड किए हैं। फिर हमें न्यू रेशो दिया था, न्यू रेशो में हमें टोटल स्टूडेंट न्यू कितने हो गए थे, ये हो गया था, इसकी बेसिस से हमने न्यू बॉयज़ और गर्ल्स फाइंड किया है। फिर हमने क्या किया है, जो आपके न्यूली क्या है न्यूली बॉयज़ हैं उसमें से आपने ओरिजिनल वाले बॉयज़ को माइनस किया है, तो आपके न्यूली एडमिटेड बॉयज़ जो हैं, जो नए एडमिशन हुआ है जिनका, वो आपके पास आ गए। तो 42 आंसर हो गया आपका। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, सिंपल क्वेश्चन है, बोल रहा है कि वोट क्वांटिटी मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच टर्म्स ऑफ रेशो। इस रेशो के ईच टर्म में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि टू मेक इट इक्वल्स टू 1:3, कि ये 1:3 हो जाए। तो लेट वी सब्ट्रैक्ट एक्स। तो हम क्या करते हैं, x को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो क्या हो जाएगा 19 माइनस एक्स अपॉन 17 माइनस एक्स। दोनों से ही आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया है क्या x को, तो इनका रेशो 1:3 हो जाता है। तो ये इसको सोल्व कर लेंगे, आंसर मिल जाएगा 9 माइनस एक्स इक्वल्स टू 17 माइनस एक्स। ये हो जाएगा 3 7 जा 27
इक्वल्स टू 3x, 3 से मल्टीप्लाई इसमें भी होगा तो 17 माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस 3x और ये x होगा प्लस का x हो जाएगा, 17 माइनस 27 हो जाएगा, माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, माइनस से माइनस साइन कैंसिल, x की वैल्यू 10 डिवाइड बाई 2 5, ये सिंपल 5 आ जाएगी। कितना सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं हम, ये कह रहा है कि द मंथली पॉकेट मनी ऑफ रवि एंड संजीव आर इन रेशो 5:7, देयर एक्सपेंडिचर आर इन द रेशो 3:5, इफ़ ईच सेव 80 एवरी मंथ फाइंड देयर मंथली पॉकेट मनी। तो उनकी मंथली पॉकेट मनी आपको फाइंड करनी है। तो देखो किस टाइप से हम करेंगे क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम उनकी जो मंथली पॉकेट मनी है उसको लेट करेंगे। लेट मंथली पॉकेट मनी, लेट मंथली पॉकेट मनी ऑफ रवि। तो मंथली पॉकेट मनी ऑफ रवि हम कितना लेट करेंगे, जिस रेशो में दिया है उस रेशो में लेट करेंगे, तो 5x लेट करेंगे। फिर मंथली पॉकेट मनी ऑफ संजीव लेट करेंगे, जिस रेशो में दिया है उसी रेशो में हमने लेट किया इसको भी 7x। लेकिन अब हम इसके एक्सपेंडिचर्स को लेट करेंगे। लेट मंथली एक्सपेंडिचर, मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ रवि अगर हम करें तो इसको भी हम रेशो, देखो इस बार हम क्वांटिटी एक्स नहीं लेंगे क्योंकि रेशो अलग है, ये रेशो अलग है। इसकी जो कांस्टेंट टर्म है वो कुछ और होगी, इसकी कांस्टेंट टर्म कुछ और होगी, तो हम इसमें वाई लेट कर लेते हैं। लेट मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ संजीव, संजीव का मंथली एक्सपेंडिचर फाइंड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 5y हो जाएगा। तो ये हो गया 3y और 5y। अब इनको हम सोल्व कर लेंगे। इफ़ ईच सेव 80 रुपीज़, अगर हर एक 80 रुपीज़ सेव करता है तो देखो रवि की अगर हम बात करें, रवि 5x उसकी पॉकेट मनी है, उसमें से कितने खर्च कर देता है, 3y खर्च कर देता है, तो कितने बचते हैं, 80 रुपीज़ बचते हैं। ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट। फिर बात करते हैं हम सेकंड केस की। तो संजीव की पॉकेट मनी 7x है, वो कितना एक्सपेंडिचर करता है, 5y करता है, तो वो भी सेव करता है 80 रुपीज़। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेना है और x और y की वैल्यू फाइंड करके मंथली पॉकेट मनी फाइंड कर लेनी है आपको, किसकी, दोनों की। तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे इसमें, या तो आप x को सेम बनाओ या y को सेम बनाओ। तो देखो किसको सेम बनाना है आपको। तो अगर आप x को सेम बनाते हो तो यहाँ पर 7 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पर 5 को, क्योंकि 7 और 5 का एलसीएम कितना आ रहा है, 35 आ रहा है। तो यहाँ पर करेंगे हम 1 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 5। फर्स्ट को 7 से मल्टीप्लाई करके 5 को सेकंड से मल्टीप्लाई करके दोनों को माइनस कर देंगे। अब देखो यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 7 5 = 35, 7 3 = 21, 7 8 = 56। फिर यहाँ पर 5 से करेंगे तो 5 7 = 35x, 5 5 = 25y, 5 8 = 40, तो 400। ये हो गया हमारा। अब दोनों को अगर हम माइनस करते हैं तो यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा और यहाँ पर माइनस आएगा। तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगी वैल्यू, ये प्लस माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 4y। इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 160। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 160 डिवाइड बाय 4, तो कितनी हो जाएगी y की वैल्यू, y की वैल्यू हो जाएगी 40, y की वैल्यू 40 हो गई। अब आप x की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड से, किसी से भी। तो अगर आप फर्स्ट से फाइंड कर रहे हो तो कितना हो जाएगा, 5x माइनस 3y के प्लेस पर 40 इक्वल्स टू 80, ये 5x, ये 30, 3 4 = 12, 120 इधर आकर कितना हो जाएगा, प्लस का 120 हो जाएगा, ये प्लस का 120 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200/5, या फिर कैंसिल करोगे तो 5 4 = 20। तो ये हो जाएगा आपका 5 4 = 20 हो गया ये भी हमारा। तो इसका मीन्स यहाँ पर दोनों ही वैल्यू x और y की वैल्यू 40 आ गई हैं। तो अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, मंथली पॉकेट मनी ऑफ दोनों की लेट कर सकते हैं। तो रवि की मंथली पॉकेट मनी कितनी आएगी, रवि की आएगी देखो 5x, और x की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पर 40 दी है,
तो 40 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 200। तो 200 रुपीज़ मंथली पॉकेट मनी किसकी है? ये मंथली पॉकेट मनी है रवि की। संजीव की फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? संजीव की फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? 7x करेंगे। तो 7x की वैल्यू कितनी है? 40 है। तो ये कितना हो जाएगा? 28। तो ये हो जाएगा 28 रुपीज़। तो 280 रुपीज़ किसकी हो जाएगी? संजीव की। और 200 किसकी हो जाएगी? रवि की पॉकेट्स मनी। तो अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आपके पास ये कह रहा है कि द वर्क डन बाय x-2 मैन इन 4x + 1 डेज एंड वर्क डन बाय 4x + 1 मैन इन 2x - 3 डेज आर इन द रेशो 3:8। तो देखो, कभी भी अगर आपको वर्क डन फाइंड करना है तो आपको क्या करना होता है? जितने भी मैन होते हैं उनको उसके डेज से मल्टीप्लाई कर देना होता है, उसके डेज या आवर्स जो भी होते हैं, ठीक है। MDH ये फॉर्मूला होता है, MDH किसको निकालने का? वर्क डन निकालने के लिए। तो जितने भी मैन है, जितने भी इसमें मैन है हमारे पास, जितने उसके डेज लग रहे हैं, जितने उसके आवर्स लग रहे हैं, उनको सभी को मल्टीप्लाई कर देना है, तो उसको आपको वर्क डन निकल जाता है। तो ये कह रहा है कि वर्क डन बाय x - 2 मैन कितने डेज के लिए? 4x + 1 डेज का जो रेशो है किसके साथ? x किसके साथ? वर्क डन बाय द 4x + 1 मैन इन कितने डेज? 2x - 3 डेज है। तो ये किसके लिए हमारा? इसका रेशो है आपका 3:8 है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वर्क डन निकालने के लिए आपको मैन इंटू डेज कर देना है। मैन इंटू डेज हो, मैन इंटू आवर्स हो, उन सभी को मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपको वर्क डन निकल जाता है। तो अब वर्क डन निकल गया हमारा। तो वर्क डन का रेशो 3:8 दिया, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो करते हैं इसको अब। तो यहाँ पर x को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 4x²। x को यहाँ पर +x -4 * 8x -+-2 डिवाइडेड बाय 4 * 8 x²। 4 3 = 12x 1 × 2 + 2x और -3 = 3 डिवाइड बाय 8। अब 4x² x - 7 x - 8 -7x -2 डिवाइडेड बाय कितना? 8x² -12 + 2 कितना हो जाएगा? -12 + 2 कितना होगा हमारे पास? -10x और -3। देखो, कभी भी ऐसे आप कैंसिल मत कर देना जब तक ये सभी वैल्यू मल्टीप्लाई में नहीं है, तब तक आप इनको ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते हो। अगर ये सेम फैक्टर होता है तो पूरे फैक्टर को कैंसिल कर सकते हो, अगर वो मल्टीप्लाई में है तो हमारा। तो यहाँ पर हम ऐसे डायरेक्ट कैंसिल नहीं कर सकते हैं, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर x को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 4x² -7x -2 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 8x² -10x -3। ये हो गया हमारा। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 32x²। 8 7 = 56x 8 2 = 16 3 8 = 20 4x² -3 10 = 30x -3 3 = 9। अब 32x² -20 4x² कर देते हैं -56x और माइनस प्लस हो जाएगा ये 30x -16 और माइनस ये इधर आकर +9 = 0। 32 -24 करोगे तो कितना मिलेगा आपको? 8 मिलेगा। तो 8x²। तो ये 8x² हो गया। -30 माइनस करोगे तो कितना मिलेगा? 26x मिलेगा माइनस का, और यहाँ पर माइनस करोगे इसको तो कितना मिलेगा हमें? 7 मिलेगा माइनस में। 8 7 = 56। 56 के फैक्टर माइनस करने पर 26 आए, तो आपको फैक्टर करने हैं। तो फैक्टर हो गए हमारे पास 28 - 2। 28 2 = 56 होते हैं, माइनस करोगे तो 26 भी आ रहा है। ये हो गया। तो 8x² -28x माइनस माइनस +2x और -7 = 0।
तो यहाँ पर भी हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज़ कर रहे हैं, तो इसीलिए आपने अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं देखा है तो प्लीज़ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो यहाँ पर आप क्या कॉमन ले सकते हो, यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते हो या फिर 4 कॉमन ले सकते हो, क्योंकि 4 इसको भी डिवाइड कर रहा है इसको भी। तो 4x अगर हम कॉमन लेते हैं तो 4 यहाँ पर 2 बचेगा, 2x और माइनस 4 7 जा 28, तो 2x माइनस 7 प्लस इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो +1 कॉमन लेंगे और 2x माइनस 7 ऐसे ही रहने देंगे। ओके, अब ये 2x माइनस 7 यहाँ पर हो गया और ये 4x प्लस 1 यहाँ पर हो गया। अब दोनों की वैल्यू को 0 के इक्वल रखेंगे, कैलकुलेट करेंगे वैल्यू। 2x माइनस 7 इक्वल्स टू 0 और 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 2x इक्वल्स टू 7, x की वैल्यू 7/2, तो 4x इक्वल्स टू -1, x की वैल्यू -1/4। तो x की वैल्यू माइनस में नहीं लेंगे, हम प्लस वाले लेंगे क्योंकि ये वर्क डन है और ये प्लस में ही होगा, क्योंकि आर्स और वर्क मैंस वो हमेशा प्लस वाली क्वांटिटी होंगे। तो यहाँ पर 3.5 हो जाएगी x की वैल्यू। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है द बस फेयर बिटवीन द टू सिटीज इन इंक्रीज इन द रेशो 7:9। तो जो बस फेयर है वो 7:9 में आपका इंक्रीज हो रहा है। तो आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द इंक्रीज इन फेयर, फेयर में कितना इंक्रीमेंट हुआ वो फाइंड करना है। इफ द ओरिजिनल फेयर इज 245, तो फर्स्ट वाले पार्ट में दिया है कि ओरिजिनल फेयर 245 और सेकंड वाले पार्ट में किया दिया है कि इंक्रीज फेयर। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं इसका ओरिजिनल फेयर, लेट ओरिजिनल फेयर। तो ओरिजिनल फेयर हम लेट करेंगे तो ओरिजिनल फेयर हमारे कितना आ जाएगा 7x। तो ओरिजिनल फेयर 7x हो गया। लेट न्यू फेयर या इंक्रीज्ड फेयर, इंक्रीज्ड फेयर, तो इंक्रीज्ड फेयर हम लेट कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 9x। फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। अगर ये कह रहा है कि फेयर, ओरिजिनल फेयर कितना दिया है आपको, ओरिजिनल फेयर दिया है आपको, ओरिजिनल फेयर दिया है आपको कितना 245। वैसे ओरिजिनल फेयर हमने क्या लेट किया है 7x लेट किया है। तो 7x इक्वल्स टू 245, x की वैल्यू कितनी 245 डिवाइड बाय 7, 7 से डिवाइड करोगे तो 7 3 ज़ा 21 और 7 5 ज़ा 35, x की वैल्यू 35 हो जाएगी। x की वैल्यू 35 हो जाएगी तो इंक्रीज्ड फेयर कितना हो जाएगा, तो इंक्रीज्ड फेयर या फिर न्यू फेयर कह सकते हैं, ठीक है। इंक्रीज फेयर कितना हो जाएगा हमारा, इंक्रीज फेयर हो जाएगा 9x और x की वैल्यू है 35, तो कितना हो जाएगा 9 5 ज़ा 45, 4 9 3 ज़ा 27 और 4 31, तो 315। तो इंक्रीज इन फेयर अगर हम फाइंड करना है तो इंक्रीज इन फेयर अगर आपको फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करोगे कि फेयर में कितना इंक्रीमेंट हुआ है। तो न्यू फेयर माइनस ओरिजिनल फेयर कर देंगे, तो कितना आएगा यहाँ पर हमारा, इसको माइनस कर रहे हैं तो हम यहाँ पर आ रहा है हमारे पास 0.7, तो ये आ रहा है 0.70, तो ये आ गया हमारे पास 70। तो इंक्रीज इन फेयर कितना हो गया 70, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट आंसर। सेकंड वाले पार्ट में कह रहा है कि इफ़ न्यू फेयर या इंक्रीज फेयर कह सकते हो अब इसको। तो न्यू फेयर आपको कितना दिया है, न्यू फेयर दिया है इसने 207, लेकिन न्यू फेयर हमने कितना लेट किया था, न्यू फेयर हमने लेट किया था 9x। तो ये 207, x की वैल्यू 207 डिवाइड बाय 9, 9 से कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू 9 2 ज़ा 18 और 9 3 ज़ा 27, तो ये हो गया हमारा 23। अब यहाँ पर न्यू फेयर हो गया, तो यहाँ पर अब हम क्या कर सकते हैं, इसका ओरिजिनल फेयर फाइंड कर सकते हैं। ओरिजिनल फेयर कितना हो जाएगा, ओरिजिनल फेयर हो जाएगा हमारा कितना है, ओरिजिनल फेयर 7x और 7x के प्लेस पर 23 पुट करेंगे तो कितना आएगा 1 2 और ये 161 और ये 207। तो इंक्रीज इन फेयर अगर आपको फाइंड करना है, तो इंक्रीज इन फेयर अगर आपको फाइंड करना है तो वो कितना हो जाएगा,
इंक्रीज इन फेयर हो जाएगा हमारे पास कितना 207 माइनस 161, तो ये हो गया 47 या 46, यहाँ पर हो जाएगा हमारा ये 46, तो ये हो गया इंक्रीज इन फेयर। तो इस टाइप से करना है आपको क्वेश्चन नंबर 14। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 हो गया आपका। करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन 15 में कह रहा है कि बाय इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ एंट्री टिकट ऑफ ए फेयर इन अ रेशो 10:13, अगर आप एंट्री टिकट्स की कॉस्ट 10:13 में इंक्रीज करते हो और द नंबर ऑफ विजिटर्स फेयर डिक्रीज हो जाते हैं 6:5 इन वोट रेशो, तो इसमें क्या फाइंड करना है, इन वोट रेशो हैज़ द टोटल कलेक्शन इंक्रीज और डिक्रीज, तो किस रेशो में टोटल कलेक्शन इंक्रीज या डिक्रीज होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को, क्वेश्चन नंबर 15 बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या लेट करना है आपको, लेट कर लेना है, लेट ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ टिकट, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ टिकट आपको लेट कर लेना है 10x, और लेट न्यू कॉस्ट या इंक्रीज कॉस्ट, न्यू कॉस्ट ऑफ टिकट आपको लेट कर लेना है कितना 13x, और लेट कर लेना है लेट ओरिजिनल नंबर ऑफ विजिटर, ओरिजिनल नंबर ऑफ विजिटर, लेट ओरिजिनल नंबर ऑफ विजिटर्स लेट कर लेते हैं हम, जिस रेशो में दिया है इसने 6 दिया है तो 6y, अब यहाँ पर हम y लेंगे दूसरा रेशो क्योंकि अलग रेशो है, लेट न्यू नंबर ऑफ विजिटर, तो न्यू नंबर ऑफ विजिटर्स कितना लेट करेंगे 5y लेट कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको फाइंड करना है ओरिजिनल कलेक्शन और न्यू कलेक्शन का रेशो। तो न्यू कलेक्शन का रेशो क्या हो जाएगा, ओरिजिनल कलेक्शन और न्यू कलेक्शन का रेशो कितना हो जाएगा, कितने हमारे पास ओरिजिनल टिकट्स कितने हैं 10x हैं, 10x कॉस्ट है मीन्स ओरिजिनल कॉस्ट, कितने विजिटर्स हैं ओरिजिनल 6y, तो टोटल कलेक्शन क्या हो जाएगा, जितने विजिटर्स हैं जितना कॉस्ट है जितने विजिटर्स हैं दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, कि एक बंदा है एक टिकट लेगा 6 बंदे तो 6 टिकट्स लेंगे और उनका कॉस्ट कितना हो जाएगा, तो एक टिकट्स का कॉस्ट 10 है, तो एक बंदा एक टिकट लेगा तो 10 रुपीज़ का लेगा, तो 6 बंदे लेंगे तो कितना हो जाएगा 60 रुपीज़ हो जाएगा। तो ऐसे ही ये हो जाएगा हमारा 13 रुपीज़ का टिकट है, कितने बंदे ले रहे हैं 5 ले रहे हैं, 5y ले रहे हैं मीन्स। अब इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो कितना आ जाता है, यहाँ से 5 2 ज़ा, ये हो गया हमारा 13x, 5 2 ज़ा कितना हो गया हमारा 10 हो गया, तो यहाँ पर अभी कैंसिल नहीं हो रहा, तो यहाँ पर x से x कैंसिल हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 12:13। तो रेशो हमारा जो कलेक्शन है वो किस रेशो में इंक्रीज़ हो रहा है 12:13 में, ठीक है। तो ये इसका मीन्स यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है, एक का इंक्रीज़ हो रहा है यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। तो यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है कि इन ए बास्केट द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ ऑरेंजेस एंड द नंबर ऑफ एप्पल्स इज 7:13। इफ 8 ऑरेंजेस एंड 11 एप्पल्स आर ईटन, द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ ऑरेंजेस एंड द नंबर ऑफ एप्पल्स बिकम 1:2। फाइंड द ओरिजिनल नंबर ऑफ ऑरेंजेस एंड द ओरिजिनल नंबर ऑफ एप्पल्स। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट ओरिजिनल नंबर ऑफ ऑरेंजेस इक्वल्स टू कितना, जिस रेशो में दिया है इसने 7:13 दिया है तो 7x, लेट ओरिजिनल नंबर ऑफ एप्पल्स, ओरिजिनल नंबर ऑफ एप्पल्स लेट कर लेते हैं कितना 13x। अब ये कह रहा है कि अगर कितने कितने ऑरेंजेस खा ले जाएं, इफ़ 8 ऑरेंजेस एंड 11 एप्पल्स आर ईटन, द रेशो बिकम 1:2। तो रेशो 1:2 हो जाता है। तो फाइंड द ओरिजिनल नंबर ऑफ ऑरेंजेस एंड द ओरिजिनल नंबर ऑफ एप्पल्स। तो आपको ओरिजिनल नंबर ऑफ ऑरेंजेस और एप्पल्स फाइंड करने हैं, तो बस इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ पर। यहाँ 7x - 8 = 1, 13x
-11, 2 7 जा 14x माइनस 2 8 जा 16 इक्वल्स टू यहाँ पर 13x -11, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 14x -13x इक्वल्स टू 16, इधर आ जाएगा -11, तो ये जाएगा x इक्वल्स टू 5, x इक्वल्स टू 5 हो गए। तो ओरिजिनल नंबर्स ऑफ क्या फाइंड करने हैं आपको, ओरिजिनल नंबर ऑफ, अगर ऑरेंजेस फाइंड करने हैं तो ओरिजिनल नंबर्स ऑफ ऑरेंजेस फाइंड करने हैं हमें, तो कितना हो जाएगा, ओरिजिनल नंबर ऑफ ऑरेंजेस 7 × 5 मीन्स 35। ओरिजिनल नंबर ऑफ एप्पल्स फाइंड करने हैं, तो एप्पल्स कितने हो जाएंगे यहाँ पर 13 × 5 इक्वल्स टू 65। तो ये हो गया हमारा ओरिजिनल नंबर ऑफ ऑरेंजेस और ओरिजिनल नंबर ऑफ एप्पल्स। तो क्वेश्चन नंबर 16 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि इन ए मिक्सचर ऑफ 126 kg ऑफ लीटर मिल्क एंड वाटर, एक 126 kg मिल्क और वाटर का मिक्सचर है, वो मिल्क एंड वाटर आर इन द रेशो 5:2। इस मिक्सर में मिल्क और वाटर किस रेशो में मिक्स है, 5:2 में है। तो हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू द मिक्सर, मिक्सर में कितना वाटर ऐड करें हम कि ये किस रेशो में हो जाए कन्वर्ट, ये 3:2 में कन्वर्ट हो जाए। तो आप फाइंड करेंगे इसमें हम, तो सबसे पहले लेट करेंगे, लेट अमाउंट ऑफ मिल्क इन मिक्सर, मिक्सर में कितना अमाउंट ऑफ मिल्क है, तो हम किस रेशो में लेट करेंगे, जिस रेशो में लेट किया है, तो 5x। लेट अमाउंट ऑफ वाटर इन मिक्सर, तो कितना लेट करेंगे 2x, ये हो जाएगा 2x। अब यहाँ पर क्या कर लेंगे हम, इनका टोटल मिक्सर कितना है, टोटल मिक्सर है हमारे पास 126, तो मिल्क और वाटर को मिलाकर कितना है टोटल मिक्सर 126 है। तो 7x इक्वल्स टू 126 हो जाएगा। x की वैल्यू 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 1 जा 7, बचेगा कितना 7 8 जा 56, 18 बचा। तो यहाँ पर हमारे पास मिल्क कितना हो जाएगा, मिल्क हो जाएगा हमारे पास, ये kg में ऐड किया हमने, तो मिल्क हो जाएगा हमारे पास कितना 5 × 18, 90 हो गया, 90 kg मिल्क हो गया। और वाटर कितना हो गया, वाटर हो गया हमारे पास 2 × 18 मीन्स 36 kg, 36 kg वाटर हो गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब ये कह रहा है कि इसमें कितना वाटर मिक्स करें, लेट वी एड x kg ऑफ वाटर, लेट वी एड x kg ऑफ वाटर, लेट वी एड x kg वाटर। तो x kg वाटर अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, देन देखो 90 तो मिल्क है, मिल्क में कुछ ऐड नहीं करना, लेकिन सिर्फ आपको किस में ऐड करना है, वाटर में ऐड करना है। 36 प्लस वाटर में ऐड करना है कि कितना वाटर ऐड करें कि इसका रेशो कितना हो जाए 3:2 हो जाए हमारा। तो इसको करते हैं हम, अब इसको करेंगे 2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे 180 हो जाएगा, 3 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे 36 प्लस x हो जाएगा 180 इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा हमारा 3 6 जा 18, 1 3 जा 9 और 1 10 प्लस 3x हो जाएगा। 180 में से 108 माइनस कर देंगे, ये 3x हो जाएगा, माइनस करोगे तो कितना आएगा 72 आ जाएगा यहाँ पर, और ये 3x हो जाएगा। 72 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3 2 जा 6, 3 4 जा 12। तो 12 kg ऑफ वाटर आपको ऐड करना है इसमें मिक्सचर में। ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। ये कह रहा है कि इफ़ ए रेशो बी, अगर आपको क्या दिया है, ए रेशो बी दिया है कितना 3:4, एंड बी रेशो सी दिया है, एंड बी रेशो सी दिया है कितना 6:7। तो आपको फाइंड करना है ए रेशो बी रेशो सी, ए रेशो बी रेशो सी
एंड सेकंड फाइंड करना है आपको क्या, ए रेशो सी। तो देखो कैसे फाइंड करते हैं इसको हम। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो क्वांटिटी दोनों में कॉमन आ रही है, जैसे ए और बी के रेशो कितना आ रहा है 3:4 आ रहा है, जैसे बी और सी का रेशो कितना आ रहा है 6:7 आ रहा है। इस दोनों में, इन दोनों में हमारा कौन सी वैल्यू, कौन सी डिजिट्स हमारी सेम आ रही है, तो यहाँ पर हमारा कौन सी वैल्यू सेम आ रही है, बी सेम आ रहा है दोनों में, इसमें भी बी है इसमें भी कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, इस बी का क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो 4 और 6 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 12। तो आपको क्या करना है, इस बी की वैल्यू को 12 बनाना है। तो इसे 12 बनाने के लिए इस 4 में कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस 4 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 का। तो यहाँ पर भी 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो जितना मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो जितना आप नीचे करोगे उतना ही ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि वरना क्या आ जाएगा, रेशो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये 12 हो गया, क्योंकि ये अभी ये भी मतलब ये 9/12 हो गया, लेकिन अभी भी अगर आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो 3:4 ही रहेगा ये। अब इसमें क्या करेंगे, इसे 12 बनाना है तो इसमें 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को ऊपर किया तो 2 को नीचे भी करेंगे। क्यों, क्योंकि ये कितना हो जाएगा आपका 12:14 हो जाएगा। तो अब ये एग्जैक्ट रेशो आ गया है, तो अब इसको हम डायरेक्ट रेशो बोल सकते हैं कि A:B:C कितना हो जाएगा हमारे पास 9। ए कितना है 9 है, बी कितना है 12 है, क्योंकि बी अब यहाँ पर भी 12 है। पहले यहाँ पर दोनों में डिफरेंट वैल्यू थी बी की। अब सी कितना हो गया हमारा, सी हो गया 14। तो सिंपल ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि A:C बता दो आप। तो A:C बता दो, ए की वैल्यू 9 है और इसका रेशो सी के साथ कितना है 14 है। तो ये हो गया हमारे पास कितना 9:14। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 18 का फर्स्ट। और इसका बी करते हैं, इसका बी पार्ट, ये इसका ए पार्ट था, इसका बी पार्ट भी है। बी में भी बोल रहा है कि इफ़ ए रेशो, अगर आपके पास क्या दिया है, इफ़ A:B इक्वल्स टू कितना दिया है 2:5, और यहाँ पर A:C दिया है कितना, A:C कितना दिया है 3:4। तो फाइंड करना है आपको ए बी और सी का रेशो। तो फाइंड करना है आपको किसका, A:B:C को फाइंड करना है। तो इसको भी ऐसे सिंप्लीफाई कर लेंगे हम। इसके सॉल्यूशन में भी आप ऐसे देखोगे कि ए और बी का रेशो कितना दिया है 2:5 दिया है, ए और सी का रेशो कितना दिया है, ए और सी का रेशो 3:4 दिया है। तो अब इसको क्या करना है आपको, जो भी वैल्यू इसमें कॉमन आ रही है उसको सेम बनाना है। तो ए वैल्यू इसमें कॉमन आ रही है, ए इसमें 2 है, ए इसमें कितना है 3 है। तो इसको क्या कर लो, 2 और 3 का एल्सियम ले लो 6, दोनों को 6 बना लो। तो इसको भी 6 बना सकते हो आप। तो उसमें 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से डिवाइड भी करोगे तो ये हो जाएगा आपका 6/15। इसमें आप 2 से करोगे तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से डिवाइड भी करोगे तो ये हो जाएगा 6 कितना 8। तो यहाँ पर रेशो कितना आ जाएगा हमारे पास, तो रेशो आ जाएगा हमारे पास A:B:C कितना आ जाएगा, तो A:B:C आ जाएगा हमारे पास। A कितना 6, B कितना 15 और C कितना 8। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6:15:8। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में भी ये इसी टाइप से क्वेश्चन दे रहा है हमसे। तो क्वेश्चन नंबर 19 में भी हमें इसी टाइप से दिया है इसने। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला है इसने, क्वेश्चन नंबर 19 में है हमारे पास कि इफ़ 3A इक्वल्स टू 4B इक्वल्स टू 6C, तो देन फाइंड A:B:C। बिल्कुल सिंपल इसी की टाइप से ही करेंगे हम इसे। तो कैसे सॉल्यूशन करेंगे इसका हम, इसका सॉल्यूशन करने के लिए हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट पार्ट है इसका। तो सबसे पहले 3A और 4B को एक साथ ले लेते हैं। तो यहाँ पर A और B का रेशो कितना आ रहा है, यहाँ पर A और B का रेशो आ रहा है 4:3। फिर B और C को एक साथ ले लेते हैं। तो यहाँ पर 4B इक्वल्स टू किसके है 6C के इक्वल है। तो यहाँ पर B और C का रेशो कितना आ रहा है, B और C का रेशो आ रहा है 6:4। लेकिन अगर आप इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं तो कितना आ जाता है हमारे पास, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, तो 3:4। तो देखो क्या कॉमन है, बी दोनों में बी कॉमन है, और यहाँ पर भी B3 है और यहाँ पर भी B3 है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें डायरेक्ट आपको रेशो लिख देना है। A:B:C कितना हो गया आपका 4:3:2। तो ये हो गया आपका 19 का फर्स्ट पार्ट। 19 का सेकंड पार्ट करते हैं हम इसमें। तो सेकंड पार्ट में देखो यहाँ पर क्या कह रहा है इसमें। सेकंड पार्ट में भी हमारे पास इसी टाइप से इसने दिया है
कि इसने बोला है 2A इक्वल्स टू 3B एंड 4B इक्वल्स टू 5C। तो फाइंड करना है आपको, फाइंड A रेशो C, फाइंड करना है आपको A रेशो C, A रेशो C फाइंड करना है आपको। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर करते हैं हम इसमें। तो यहाँ पर A अपॉन B कितना हो जाएगा, A अपॉन B हो जाएगा 2/3। यहाँ पर B अपॉन C कितना हो जाएगा, यहाँ पर B अपॉन C हो जाएगा कितना 5/4। अब यहाँ पर वैल्यू कौन सी सेम आ रही है, हमारी B वैल्यू सेम आ रही है, तो B को इक्वल बनाएंगे। B को इक्वल बनाने के लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा 15 होगा, तो इसमें 5 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 10/15। यहाँ पर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 15/12। तो अब A और C का रेशो कितना हो जाएगा, इसमें A और C का रेशो हो जाएगा, A कितना है 10 और C कितना है 12, तो 10/12। तो ये हो जाएगा हमारे पास किसका, A और C का रेशो। तो यहाँ पर ये हो रहा है हमारे पास, सॉरी यहाँ पर ये मिस्टेक हो गई, ये 3 रेशो क्या होता है हमारा, 3 रेशो ये होता है हमारा 2 होता है ये, ठीक है। चलो इस पार्ट को हम आगे करते हैं, इस पार्ट को हम आगे कर लेते हैं। तो इसमें यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है 19 का सेकंड पार्ट है। इसमें हमें दिया था क्या 2A इक्वल्स टू 3B एंड 4B इक्वल्स टू 5C। देन फाइंड, आपको फाइंड करना था इसमें A रेशो C फाइंड करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, इसको करेंगे तो A अपॉन B का रेशो कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम करते हैं तो B अपॉन C का रेशो 5/4 हो जाएगा। अब यहाँ पर B को देखते हैं, तो B दोनों में सेम करने के लिए हमें इनका एलसीएम लेना होगा। 2 और 5 का एलसीएम 10 आएगा, इसको 10 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 3 5 = 15 अपॉन 10। यहाँ पर हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो जाएगा 10/8। हमें सिर्फ A और A रेशो C चाहिए, तो A रेशो C कितना हो जाएगा, A की वैल्यू है 15 और C की वैल्यू है 8, तो ये हो जाएगा 15/8। तो ये करना था आपको क्वेश्चन 19 में, सेकंड पार्ट में। करते हैं हम इसका 20 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि फाइंड द कंपाउंड रेशो। अब देखो कंपाउंड रेशो को क्या होता है, कंपाउंड रेशो का मीनिंग होता है कि आपको सभी रेशो का क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है। तो 2/3 इंटू 9/14 इंटू 14/27 ये कर देना है बस आपको, इसका कंपाउंड रेशो आ जाएगा। अब इसको कैंसिल कर लेते हैं, जो भी कैंसिल हो रही है वैल्यू, जैसे 2 7 जा 7, ये हो गया 7 2 जा 3 3 जा 3 9 जा, तो रेशो आ गया 2/9। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। इसका सेकंड पार्ट है, इसमें सेकंड पार्ट में भी कह रहा है, ये क्या दिया है आपको 2A अपॉन 3B इंटू MN अपॉन x² इंटू x अपॉन n। करते हैं इसमें डिवाइड, देखो क्या क्या डिवाइड हो रहा है, x से x डिवाइड हो रहा है, n से n डिवाइड हो रहा है, और कुछ भी डिवाइड नहीं हो रहा, तो बचेगा 2AM और 3BX। तो ये हो गया आपका यहाँ पर। तो ये इसका थर्ड पार्ट है। इसमें थर्ड पार्ट में कह रहा है √2 डिवाइड बाय 1 इंटू 3 डिवाइड बाय √15 इंटू √20 डिवाइड बाय √9। तो देखो 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, √5 से √20 कैंसिल हो रहा था, √4 बचेगा, 5 4 से 20। अब इसको तो हम √2 लिख सकते हैं, लेकिन इसको क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं, तो 2 इंटू √2 होगा डिवाइड बाय 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 20 का थर्ड पार्ट। करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में यहाँ पर कह रहा है आपसे कि फाइंड द डुप्लीकेट रेशो। अब ये डुप्लीकेट रेशो क्या होता है, डुप्लीकेट का रेशो का मीन्स होता है कि आपको उस वैल्यू का स्क्वायर कर देना है और उसका कंपाउंड कर देना है। आपको स्क्वायर का कंपाउंड मीन्स आपको इस वैल्यू को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना है, या फिर सिंपल आप कह सकते हो कि इसका आपको स्क्वायर कर देना है। तो आपको इस रेशो का डुप्लीकेट रेशो अगर चाहिए तो आपको क्या चाहिए, डुप्लीकेट ऑफ 3/2 3/4 रेशो क्या होगा, डुप्लीकेट ऑफ 3/4 क्या होगा, इसका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा इसका डुप्लीकेट रेशो मीन्स 3 3 9
4 4 जा 16। तो ये हो जाएगा इसका डुप्लीकेट रेशो। ऐसे ही यहाँ पर सेकंड पार्ट है, ये है 3√3 और 2√5। इसका डुप्लीकेट रेशो आप फाइंड करोगे तो इस पर भी स्क्वायर कर दोगे, कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और √3 का 3, 2 का स्क्वायर 4, 5 का 5। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है ये, या मतलब कुछ कैंसिल हो रही है, नहीं हो रही वैल्यू, तो 9 3 जा 27, 5 4 जा 20। तो ये हो जाएगा आपका इसका डुप्लीकेट रेशो। ट्रिप्लीकेट रेशो में आपको क्या कर देना है, इसका क्यूब कर देना है। ट्रिप्लीकेट रेशो का सिंपल मीनिंग होता है कि आपको उस वैल्यू का क्या कर देना है, क्यूब कर देना है। तो ट्रिप्लीकेट रेशो 1:3, 1:3 का ट्रिप्लीकेट रेशो क्या होगा, इसका आपका क्यूब कर देना। तो 1 का क्यूब 1 रहेगा और 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 जा 27। ऐसे ही इसका सेकेंड पार्ट है, ये दिया है आपको m रेशो 2 किसके साथ, n/3 के साथ। तो इसका भी आपको क्या कर देना है, इसका क्यूब कर देना है आपको। तो कैसे करेंगे, m/2 डिवाइड बाय n/3, ठीक है। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना आ जाता है, 3 सबसे ऊपर आएगा तो 3m/2n हो जाएगा, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई और ये वाली वैल्यू यहाँ पर। अब इसका हम क्या कर देते हैं, क्यूब कर देते हैं। अब इसका हम क्यूब कर देते हैं तो कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 जा 27 m³, 2 2 जा 4, 2 जा 8 n²। तो ये हो जाएगा इसका ट्रिप्लीकेट रेशो। तो ये इसका ट्रिप्लीकेट रेशो हो जाएगा, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 27 m³ रेशो 8 n²। तो ये क्वेश्चन नंबर 22 हो जाता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास। 23 में कह रहा है कि फाइंड द सब डुप्लीकेट रेशो। तो सब डुप्लीकेट रेशो का मीन्स होता है कि आपको इसका स्क्वायर रूट कर देना है। इस बार आपको इसका स्क्वायर रूट कर देना है, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। आपको यहाँ पर इस वैल्यू का सब डुप्लीकेट रेशो फाइंड करना है, x माइनस वाई टू द पावर 4 और डिवाइड बाय x प्लस वाई टू द पावर 6। इसका सब डुप्लीकेट रेशो, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। स्क्वायर रूट का मीन्स होता है पावर 1/2। तो इस पर पावर कितनी बचेगी, इस पर पावर बचेगी 2, क्योंकि पावर 1/2 से आप कैंसिल करोगे 4 से, तो क्या हो जाएगा, 2 से 4 को कैंसिल करोगे 2 बचेगा, 2 से 3 को कैंसिल करोगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो यहाँ पर हो जाएगी पावर 3। तो ये हो जाएगा आपको सब डुप्लीकेट रेशो। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 में हमारे पास कि फाइंड दिस सब ट्रिप्लीकेट रेशो। अब इसका सब ट्रिप्लीकेट रेशो का मीन्स होता है, सब ट्रिप्लीकेट रेशो का मीन्स होता है क्यूब रूट करना। तो आपको यहाँ पर इसका क्यूब रूट कर देना है। तो क्यूब रूट करोगे तो ये किसका क्यूब रूट है, ये 4 का है और ये 3 का है, तो ये 4/3 आ जाएगा। ऐसे ही थर्ड वाले में अगर आपको करना है, ये है x³/125y³। इसका सब ट्रिप्लीकेट करोगे आप तो कितना आ जाएगा, ये x आ जाएगा और ये 5y आ जाएगा, ये 5y हो जाएगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। इसमें कह रहा है कि फाइंड द रेसिप्रोकल रेशो। तो रेसिप्रोकल रेशो का मीन्स होता है कि आपको उस वैल्यू का रेसिप्रोकल कर देना है। तो जैसे 5:8 है, तो 5:8 का रेसिप्रोकल 5 का रेशो 1/5, 8 का रेसिप्रोकल 1/8। अब इस 8 को इधर लेके आ जाएंगे और इस 5 को इधर लेके आ जाएंगे, तो इसका रेसिप्रोकल हो गया। तो ये करना है आपको रेसिप्रोकल रेशो में। जैसे x रेशो 3 और y रेशो 7 है, इसमें रेसिप्रोकल करेंगे तो 3/x हो जाएगा। x/3 का रेसिप्रोकल 3/x, y/7 का रेसिप्रोकल 7/y। अब इस y को इधर लेके आएंगे और x को इधर पहुंचा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा रेसिप्रोकल रेशो। तो क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 26। क्वेश्चन नंबर 26 को करते हैं। ये कह रहा है इसमें कि इफ़ x+3 रेशो 4x+1 इज़ द डुप्लीकेट रेशो ऑफ 3:5। ये डुप्लीकेट रेशो है किसका, 3। तो 3:5 का डुप्लीकेट रेशो क्या है हमारे पास, ये है x+3 और यह है x+3 और 4x+1 ये है। तो 3 3 जा 9 और ये 2 5 5 जा 25, ये x+3 और ये 4x+1। यहाँ पर 9 और ये 4x+1 हो जाएगा इक्वल्स टू 25 और x+3 हो जाएगा।
9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36x प्लस 9, 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 25x प्लस 75, तो ये हो गया हमारा। तो अब करेंगे इसमें हम 36x माइनस 25x इक्वल्स टू 75 माइनस 9। 25 माइनस करेंगे 36 में से तो कितना बचेगा 11x बचेगा, इसमें से 9 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 66 बचेगा। x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 66 डिवाइड बाय 11 मीन्स x की वैल्यू हो गई 6। तो ये हो गई x की वैल्यू। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि इफ m रेशो n इज द डुप्लीकेट रेशो ऑफ m प्लस x रेशो n प्लस x, ये n प्लस x इक्वल्स टू है, ये डुप्लीकेट रेशो है, ये डुप्लीकेट रेशो है किसका m रेशो n डुप्लीकेट रेशो है इसका। तो इसका डुप्लीकेट रेशो करोगे तो m रेशो n के इक्वल आएगा। तो आपको शो करना है, तो शो दैट x स्क्वायर इज इक्वल्स टू mn। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा हमारा m प्लस एक्स का होल स्क्वायर और नीचे n प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू m अपॉन n। अब ये करेंगे हम तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइड बाय, इसको भी होल स्क्वायर से सोल्व करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू m अपॉन n। अब n को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा n m स्क्वायर प्लस n को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो n x स्क्वायर प्लस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2m n x इक्वल्स टू, अब m की ये वाली वैल्यू इधर आकर मल्टीप्लाई में हो जाएगी तो m से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा m x स्क्वायर प्लस m n स्क्वायर, ये n है, ये n है, ओके। तो ये n है तो m n स्क्वायर प्लस m x स्क्वायर, m को x स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे और फिर यहाँ पर ये 2m n x। अब देखो 2m n x दोनों से कैंसिल। अब हम क्या करेंगे इसमें x वाली वैल्यू एक साथ लेके आ जाएंगे, n x स्क्वायर माइनस ये m x स्क्वायर इधर, ये m n स्क्वायर माइनस ये n m स्क्वायर, इन दोनों से कॉमन लेंगे अगर हम x स्क्वायर तो मिलेगा हमें n माइनस m इक्वल्स टू, दोनों से कॉमन लेंगे अगर हम m और n कॉमन लेते हैं अगर इसमें से हम तो दोनों में से कॉमन मिलेगा ये n माइनस m, n माइनस m n माइनस 1 दोनों से कैंसिल, x स्क्वायर किसके इक्वल आ गया m n के, हैंस प्रूफ। ये प्रूव करना था आपको। तो क्वेश्चन नंबर 27 हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं। इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 28 में कि इफ़ 3x माइनस 9 रेशो 5x प्लस 4 इज़ द ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ 3:4, ये ट्रिप्लीकेट रेशो है 3:4 का। तो आपको फाइंड करनी है यहाँ पर वैल्यू किसकी, x की वैल्यू। तो सिंपल है यहाँ पर, तो ये ट्रिप्लीकेट रेशो है 3:4 का। तो 3:4 का ट्रिप्लीकेट रेशो किसके इक्वल है 3x माइनस 9 और 5x प्लस 4 के। तो इसमें x के लिए से सोल्व करना है सिंपल। तो 3 3 9 3 27 नीचे 64 इक्वल्स टू ये 3x माइनस 9 और ये 5x प्लस 4। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5x प्लस 4 इक्वल्स टू 64 3x माइनस 9। अब यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 7 5 ज़ा 35 3 कैरी, 7 2 ज़ा 1 और 35 x प्लस 7, 27 4 ज़ा करेंगे अब 2 4 7 ज़ा 28, 4 2 ज़ा 8 और यहाँ पर 108 हो गया। अब इक्वल्स टू में 63 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 ज़ा 12 1 3 6 ज़ा 18 और 1 92x माइनस यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 4 ज़ा कितना हो जाएगा 36, 9 4 ज़ा 36 3 कैरी, 9 6 ज़ा 54 और 3 57। तो ये हो गया हमारे पास
तो अब हम करेंगे इसको सोल्व। तो 135x माइनस 192x इक्वल्स टू माइनस 108, ये प्लस का 108 माइनस का 108 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पर इसको माइनस करेंगे तो आएगा 7, 12 में से 5 7, 8 में से 3 5, तो 57x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये इन दोनों को माइनस माइनस प्लस करेंगे तो कितना आ रहा है 4 और 8 और 6, ये भी माइनस का है, ये माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू हो जाएगी 684 डिवाइड बाय 57। अब इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं, देखो ये कैंसिल हो रहा है, तो 57 से 684 को डिवाइड करोगे तो यहाँ पर कितने टाइम्स में कह रहा है 57 टाइम, ये 1 और ये 1 ये 4। अब ये कितने टाइम्स में कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर 2 टाइम्स में कैंसिल हो रहा है, इसका मीन्स ये 12 में कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी 12। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 28। क्वेश्चन नंबर 29 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में बोल रहा है कि फाइंड द रेशो कंपाउंडेड ऑफ द रेसिप्रोकल रेशो 15:5, 15:28 का रेसिप्रोकल, और सब डुप्लीकेट रेशो ऑफ 36 रेशो 49 एंड ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ 5:4 का आपको कंपाउंड करना है। कंपाउंड मीन्स मल्टीप्लाई करनी है। तो इसका रेसिप्रोकल रेशो क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल रेशो हो जाएगा ये 1/15 रेशो 1/28 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये इसका सब डुप्लीकेट रेशो कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे, सब डुप्लीकेट रेशो फाइंड करना है आपको 36/49। इसका ट्रिप्लीकेट रेशो कितना हो जाएगा, इसका ट्रिपल कर देंगे हम, यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 28:15 या फिर 28/15 कह सकते हो। ये कितना हो जाएगा, ये 6/7 और ये कितना हो जाएगा 125/4, 4 × 64, ये हो जाएगा 64। अब इन सभी का कंपाउंड रेशो फाइंड करना है, तो 28/15 इंटू 6/7 इंटू 125/64 ये करना है। तो 7 4 × 28, 4 से कैंसिल करोगे 4 1 × 4, 4 6 × 24, फिर 5 से कैंसिल करोगे 5 3 × 15, 5 से कैंसिल करोगे 5 2 × 10, 5 5 × 25, 3 से कैंसिल करोगे 3 2 × 6, 2 से कैंसिल करोगे 8। तो आ गया आंसर हमारा 25 डिवाइड बाय 8, तो 25:8 आ गया हमारा आंसर। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि इफ़, ये कह रहा है कि इफ़ r² इक्वल्स टू पी क्यू, r² पी क्यू के इक्वल है, तो शो दैट, तो आपको शो करना है, टू शो p रेशो q इज द डुप्लीकेट रेशो ऑफ p प्लस r अपॉन q प्लस r का डुप्लीकेट रेशो क्या है हमारा, p/q है। तो आपको इसको इसके इक्वल प्रूव करना है, या तो आप इसकी हेल्प से इस पूरे को बना दो, या फिर आप इसमें LHS से RHS दिखा दो, या RHS से LHS। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम LHS का यूज़ करेंगे। LHS है हमारे पास p + r अपॉन q + r होल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, a² + b² + 2ab 2pr अपॉन यहाँ पर भी a² + b² + 2qr। अब यहाँ पर हम करेंगे, देखो ये वाली, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। p² + r की वैल्यू क्या, pq + 2pr डिवाइड बाय q² प्लस r की जगह फिर pq + 2qr। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन सभी से कॉमन ले सकते हैं p, तो बचेगा p + q + 2r। यहाँ पर हम q कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा q + p + 2r। अब देखो ये वाली वैल्यू सेम है तो कैंसिल हो जाएगी, बचेगा p/q। तो ये हो गया आपका प्रूव। तो ये इस टाइप से आपको प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 30 का फर्स्ट पार्ट है ये। इसका सेकंड पार्ट करते हैं। इसके सेकंड पार्ट में यहाँ पर बोल रहा है हमसे कि इफ़ p - x एंड q - x बी द डुप्लीकेट रेशो ऑफ द p/q। तो ये p/q का डुप्लीकेट रेशो है, तो p/q का डुप्लीकेट रेशो क्या है हमारे पास,
p माइनस एक्स और q माइनस एक्स है। तो आपको शो करना है, देन शो, तो शो करके दिखाओ 1/p प्लस 1/q किसके इक्वल है, 1/r, एक्स के इक्वल, 1/x के इक्वल। तो ये हमारे पास ये x है। ओके, तो यहाँ पर अब इसे हम प्रूफ करते हैं। तो करेंगे हम इसकी हेल्प से, इसको प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पर करेंगे हम, तो यहाँ पर लेंगे हम p² / q² को किसके इक्वल, p माइनस एक्स और q माइनस एक्स के इक्वल। अब इसको यहाँ पर हम p² q माइनस एक्स कर देंगे और यहाँ पर q² = p माइनस एक्स कर देंगे। अब यहाँ पर p को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, p² q माइनस p² x = q² p माइनस q² x। अब q² x को इधर लेके आएंगे, q² x को इधर माइनस p² x = ये q² p इधर और ये इधर आकर माइनस में p² q हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, x कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर क्या बचेगा, q² माइनस p², यहाँ से p q कॉमन लेंगे तो आ रहा है यहाँ पर कितना, q माइनस p। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको हम ब्रेक कर सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी में, और यहाँ पर ये a माइनस बी, ये a माइनस बी से a माइनस बी मीन्स q माइनस पी से q माइनस पी कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचेगा, ये x इधर आ जाएगा, q प्लस पी, ये p इधर ले आएंगे, p q इधर लेके आएंगे और इस x को इधर, तो 1/x हो जाएगा। अब इसको सेपरेट डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो सेपरेट डिवाइड करते हैं इसे, q से q कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/p प्लस p से p कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/q = 1/x। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। तो ये आपको प्रूफ करना था। तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 30 का बी पार्ट। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 7A कंप्लीट हो जाती है। तो गाइज़, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।